कभी सोचा है कि कुछ स्टार्टअप्स जो अभी पैसा कमाना शुरू भी नहीं करते, वो अरबों डॉलर के कैसे बन जाते हैं? स्टार्टअप की दुनिया में ना, ये वैल्यूएशन एक ऐसा खेल है, एक हाई स्टेक्स गेम जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं ये बस एक नंबर है, पर नहीं, ये उम्मीदों, बातचीत और एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी की कहानी है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं से उठता है वो अरबों डॉलर का सवाल। क्या $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाकई में कामयाबी की गारंटी है, या फिर ये सिर्फ एक चमकता हुआ धोखा है? देखिए, इसका जवाब ना जितना सीधा लगता है उससे कहीं कहीं ज्यादा टेढ़ा है। तो इससे पहले कि हम मिथकों को तोड़ना शुरू करें, है ना, चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वैल्यूएशन चीज क्या है। मतलब जब हम ये शब्द बोलते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? तो देखिए, स्टार्टअप वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं कि कंपनी आज क्या है। इसका मतलब ये है कि वो कल क्या बन सकती है। ये एक तरह से भविष्य को पढ़ने की कला है। ये अंदाजा लगाना कि एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा बन सकता है। यहां आज की कमाई नहीं, बल्कि कल की जो असीम संभावनाएं हैं ना, उस पर दांव लगाया जाता है। अच्छा, तो ये इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसलिए क्योंकि स्टार्टअप का हर बड़ा फैसला मतलब पहले दिन से ही इसी एक नंबर पे टिका होता है। कितना पैसा उठाना है, फाउंडर्स को अपनी कंपनी का कितना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, कंपनी आगे किस दिशा में जाएगी, इन सारे सवालों की जड़ इसी वैल्यूएशन में है। ठीक है, तो बेसिक बातें अब क्लियर हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। अब वक्त है स्टार्टअप वैल्यूएशन से जुड़े कुछ सबसे बड़े, सबसे आम मिथकों को एक एक करके तोड़ने का। तो मिथक नंबर 1, और यह सबसे कॉमन है, कि वैल्यूएशन का सीधा मतलब है रेवेन्यू या प्रॉफिट, मतलब जितना पैसा कमाया उतनी वैल्यू। ये सोच आती है पुरानी ट्रेडिशनल बिजनेस की दुनिया से। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में खेल के नियम बिल्कुल अलग हैं। यहां इन्वेस्टर्स आपके इतिहास में नहीं, आपके भविष्य पर पैसा लगा रहे हैं। उनके लिए क्या मैटर करता है? एक धांसू टीम, एक बहुत बड़ा मार्केट और एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल दे। और हां, ये सब मिलकर बिना किसी रेवेन्यू के भी आपको एक जबरदस्त वैल्यूएशन दिला सकते हैं। अब आते हैं मिथक नंबर 2 पर, और इसके पीछे तो फाउंडर्स मानो भागते हैं। वो ये कि जितनी ज्यादा वैल्यूएशन उतना अच्छा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये एक खतरनाक जाल भी हो सकता है। सोचिए, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिलना एक दोधारी तलवार की तरह है। यह आपके ऊपर उम्मीदों का इतना बड़ा बोझ डाल देती है कि अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी की इज्जत, उसकी सब दांव पर लग जाती है। और फिर आता है डाउन राउंड का खतरा। मतलब ये कि अगली बार जब आप पैसा जुटाने जाएंगे तो आपको अपनी कंपनी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, और ये किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत बुरा सिग्नल होता है। मिथक नंबर 3, ये कि वैल्यूएशन निकालने का कोई सीक्रेट, कोई जादुई फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूले में नंबर डालो और टड़ा, वैल्यूएशन आ गई। काश इतना आसान होता। हकीकत बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि वैल्यूएशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। देखिए, एक कंपनी जो बस एक आइडिया के स्टेज पर है, उसकी वैल्यू निकालने का तरीका उस कंपनी से एकदम अलग होगा जो अच्छा खासा पैसा कमा रही है। जैसे बाद के स्टेज के लिए DCF मेथड यूज होता है, जो भविष्य के कैश फ्लो पर बेस्ड है। लेकिन एकदम शुरुआत में तब बर्कर्स मेथड जैसा कुछ काम आता है, जो टीम, आइडिया, इन सब चीजों को देखता है। तो सीधी सी बात है, वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा यहां नहीं चलता। चलिए अब बात करते हैं मिथक नंबर 4 की। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक बार फंडिंग राउंड में वैल्यूएशन मिल गई तो बस वो नंबर पत्थर की लकीर बन गया, अब ये कभी नहीं बदलेगा। पर असल में वैल्यूएशन एक बहती नदी की तरह है, रुकी हुई झील नहीं। ये लगातार बदलती रहती है, ये डायनामिक है। कंपनी ने कोई बड़ा टारगेट अचीव किया, वैल्यूएशन बदल सकती है। मार्केट में मंदी आई, वैल्यूएशन बदल सकती है। ये कोई फिक्स्ड मंजिल नहीं है, ये तो सफर का एक हिस्सा है जो हर मोड़ पर बदलता है। और अब मिथक नंबर 5, शायद सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मिथक। वो मिथक जिसे मीडिया की हेडलाइंस दिन रात हवा देती हैं, और वो ये है कि वैल्यूएशन ही सफलता है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन एक अनुमान है, सच्चाई का सर्टिफिकेट नहीं। ये सिर्फ ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि कंपनी भविष्य में क्या बन सकती है, ये नहीं कि कंपनी आज क्या है। और इतिहास तो भरा पड़ा है ऐसे यूनिकॉर्न्स की कहानियों से, जो आसमान में तो उड़े पर फिर जमीन पर आ गिरे। तो एक मिनट, सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सिर्फ मिथक हैं तो फिर ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? मतलब लोग इन पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है?
देखिए, इसकी कई वजहें हैं जो इंसानी फितरत और मार्केट के प्रेशर से जुड़ी हुई हैं। पहली, फाउंडर्स की अपनी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें। दूसरी, हर कोई सिलिकॉन वैली को कॉपी करना चाहता है बिना अपना मार्केट समझे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, मीडिया में यूनिकॉर्न बनने की जो होड़ मची है वो। इन सब चीजों ने मिलके इन मिथकों को जिंदा रखा हुआ है। तो मिथकों की दुनिया से बाहर निकल के अब बात करते हैं हकीकत की, उन सच्चाइयों की जो हर फाउंडर के लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती हैं। ये शायद सबसे जरूरी सच है। याद रखिए, वैल्यूएशन कोई हुक्म नहीं है जो सुना दिया जाता है। इस पर बातचीत होती है, ये नेगोशिएट की जाती है। ये एक समझौता है जो डेटा, लॉजिक और भविष्य के विजन पर टिका होता है। असल में ये एक फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच एक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। खास तौर पे जब स्टार्टअप एकदम नया हो तो वैल्यूएशन साइंस से ज्यादा एक आर्ट है। कोई भी एक्सेल शीट या फॉर्मूला ये नहीं बता सकता कि ये आइडिया चलेगा या नहीं। उस वक्त क्या देखा जाता है? टीम का पैशन, आइडिया में कितना दम है और क्या वो मार्केट को सच में समझते हैं। ये वो चीजें हैं जो नंबरों से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही वैल्यूएशन वो नहीं जो अखबारों में छा जाए। सही वैल्यूएशन वो है जो कंपनी को अपने असली मकसद तक पहुंचने में मदद करे। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है, कोई ट्रॉफी नहीं। क्या इस वैल्यूएशन से आप बेस्ट टैलेंट को हायर कर पाएंगे? क्या इससे आपको अगला माइलस्टोन पार करने के लिए काफी पैसा और वक्त मिलेगा? सवाल ये पूछने चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें वैल्यूएशन को आखिर किस नजरिए से देखना चाहिए? यही इस पूरी चर्चा का सार है। असल फोकस एक मजबूत, एक टिकाऊ बिजनेस बनाने पर होना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जो अपने कस्टमर्स के लिए सच में कोई वैल्यू क्रिएट करे। अगर बिजनेस की नींव मजबूत होगी ना, तो सही वैल्यूएशन खुद ब खुद चलकर आएगी। वैल्यूएशन एक नतीजा है, मंजिल नहीं। तो इस चर्चा के अंत में हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अपनी वैल्यूएशन के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या ये एक मील का पत्थर है जो आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है, या फिर ये गले का पत्थर बन चुका है जो नीचे की ओर खींच रहा है? इसका जवाब सोचना बहुत जरूरी है।